वाला वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है। वो पता नहीं क्यों बीच में अचानक चलते चलते रुक गया। हम फिर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का अंकित अपनी पाठशाला पर, और मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं कश्मीर के नाम बदलने की हो रही तैयारी पर। और आज उस संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कश्मीर का नाम बदलकर क्या किया जा सकता है। चर्चा है कि कश्यप नाम किया जा सकता है। सुर्खियों में आई क्यों है? क्योंकि अमित शाह जी का हाल ही में एक बयान वायरल हुआ है, और ऐसे में कश्मीर का नाम बदल जाएगा, ये सुर्खियां तैरने लगी हैं। और नाम बदलकर कश्यप ऋषि के नाम पर हो सकता है, इसकी चर्चा चलने लगी है। मीडिया ने बकायदा ये कहना शुरू कर दिया है कि मे बी कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर सेग कश्यप। ऐसा संभव है कि आने वाले समय में कश्यप का नाम मतलब कश्यप नाम से नाम चेंज हो जाएगा। वास्तविकता में अमित शाह जी का हाल ही में एक पुस्तक के विमोचन में बयान आया था, और जब बयान आया तो उसमें ऋषि कश्यप के साथ कश्मीर के नाम के साथ रिलेशन बताया गया। अमित शाह जी का एक बयान आया और उसमें कहा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर कश्यप की भूमि के नाम से जानी जाती है। हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो सकता है इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। किसके नाम से पड़ा हो? कश्यप के नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। तो नाम पड़ा हो में से पड़ा शब्द हट गया, तो पड़ा होगा में से होगा रह गया, तो कश्मीर का नाम कश्यप होगा, ऐसा कह करके न्यूज में चलना शुरू हो गया। जबकि ये कह रहे हैं कि कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा कैसे? तो इसके पीछे हो सकता है कि कश्मीर में पहले कश्यप ऋषि हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा होगा। ऐसा आप क्यों कह रहे थे? असल में आप एक किताब के विमोचन में थे। ये किताब जिसके बारे में बकायदा पीआईबी में नोटिफिकेशन आया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस किताब का विमोचन करवाया गया था। इस किताब के विमोचन में अमित शाह जी को एज एन चीफ गेस्ट बुलाया गया था। इस पुस्तक का नाम है जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस, यानी कि सदियों से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर का इतिहास। इस पुस्तक को लिखने वाले ऑथर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बताए गए, यानी कि इसके रिसर्चर्स जो हैं वो अपने आप में हिस्टोरियंस हैं, और उन इतिहासकारों ने इस पुस्तक को लिखा है। एनबीटी के थ्रू इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। इस पुस्तक का नाम J&K लद्दाख थ्रू एजेस है, यानी कि आप कई सदियों से इतिहास के बारे में अगर जानना चाहते हैं कश्मीर का, तो इस पुस्तक में जानें। कहा गया है कि 8000 साल पुराना इतिहास भी इस पुस्तक में डाला गया है। इसमें बौद्ध धर्म से लेकर के संस्कृत के प्रयोग से, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर डोगरा शासन से, तमाम चीजें इसमें डाली गई हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह बताना कि कश्मीर भारत का कितना अभिन्न अंग है, हमारे इतिहास में कश्मीर का किस तरह जिक्र है, हमारे इतिहास में, हमारी प्राचीन पुस्तकों में कश्मीर का नाम किस हद तक हुआ है, कश्मीर किस हद तक हमसे जुड़ा है, यह बताने का प्रयास है। और उन्होंने इतिहासकारों से भी कहा कि शासनों को खुश करने के लिए इतिहास ना लिखें, इतिहास की दृष्टि से लिखा जाए। ब्रिटिश शासन में जो इतिहास लिखा गया था वो उनकी कम समझ जो हमारी संस्कृति को लेकर थी, उससे उन्होंने इतिहास लिखा था। लेकिन कश्मीर का अपने आप में एक प्राचीन और गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं। कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य हुआ करता था। 370 हटने के बाद से वो 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया। जम्मू कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा है वो भारत के साथ है, लेकिन उसके एक और बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और एक हिस्से पर चीन का कब्जा है, जो कि उसने 1962 में कब्जाया, जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चीन का भारत में विलय अपने आप में इतिहास की एक बड़ी घटना है। कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उस समय 562 देसी रियासतों को भारत के साथ मिलना था, लेकिन 559 रियासतें भारत के साथ मिल गई। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर छूट गए। इन्होंने थोड़ी नानुकुर की। बस इसी में कश्मीर का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने कबीले और सेना पाकिस्तान पर भेज दी। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र हस्ताक्षर किया और वो भारत में शामिल हो गए। कश्मीर का वर्तमान इतिहास जो आप जानते हैं वो यही है, और एकदम जो कंकरेंट इतिहास है वो ये है कि यहां पर हाल ही में असेंबली पोल हुए, आफ्टर यूटी पहली बार इलेक्शन हुए, और उन इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला सीएम बनकर यहां पर राज कर रहे हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं इसके इतिहास की। इतिहास मतलब कश्यप से कश्मीर तक आने की चर्चा कर रहे हैं। कश्यप से कश्मीर की जो चर्चा है उसमें कई प्राचीन मान्यताएं हैं कि पहले यहां पर इंद्र का राज हुआ करता था, उसके बाद सतयुग में कश्यप ऋषि का राज आया, त्रेता युग में भगवान राम के काल में हजारों वर्ष पूर्व मनु स्वयंभुव मनु के पौत्र प्रियव्रत का पुत्र का यहां पर शासन रहा। अखनूर नामक एक जगह है कश्मीर में, वहां पर हड़प्पा काल के कुछ एविडेंस मिले हैं। उन एविडेंसेस को देखकर लगता है कि यहां पर महाभारत काल में
पांडवों ने अपना समय बिताया होगा। इसके अंदर कुछ गुप्त गुफाएं जैसी संरचना मिली है अखनूर के अंदर, जो इतिहास पौराणिकता लेकर आती हैं कि यहां पर भी पांडवों ने अपना गुप्तवास किया था। साथ ही साथ जो कैस्पियन सी है, उस कैस्पियन सी के नाम के पीछे भी कश्यप के नाम के साथ ही जुड़ी हुई मान्यता बताई जाती है। वह कैस्पियन सी जो 5 देशों से बॉर्डर साझा करता है, उन 5 देशों के अंदर पाकिस्तान नहीं है। उन 5 देशों के अंदर, जिन्हें आप KRIT के नाम से जानते हैं, TI के नाम से जानते हैं, जिसमें रूस भी है, कजाकिस्तान भी है, ईरान भी है, जितना मर्जी आप कॉल के साथ इनके बॉर्डर साझा होते हैं। खैर, मान्यता है कि कश्मीर ऋषि कश्मीर कश्यप के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने अपने सपनों का राज्य इसे बनाया था। उनके 8 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम अनंत शेष था, इसीलिए अनंतनाग के नाम से कश्मीर के अंदर एक जिला है, और उसी अनंतनाग के अंदर मंदिर बना हुआ है, मारतंड मंदिर जिसका नाम दिया गया है। मैं उसके ऊपर भी लेकर चलूंगा। फिलहाल कश्मीर की कुछ घाटी इस तरह से दिखती है। कश्यप ऋषि के साथ इस जगह का नाम कनेक्ट किया जाता है। कहते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माण के जिम्मेदार थे। कश्यप जी की पत्नियों से ही जो मानस पुत्रों का जन्म हुआ, उनसे सृष्टि का सृजन हुआ। कुल मिलाकर के कश्मीर के प्राचीन नामों में अनंतनाग कश्यप जी के पुत्र के नाम के ऊपर ही पड़ा हुआ शहर है। कमरू, कोकरनाग, वैरीनाग, नारानाग, कौसरनाग, ये जो नाम पड़े कश्मीर के, वो कश्यप ऋषि के वंशजों के नाम के ऊपर ही नाम पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे कश्मीर में आज भी नाम हैं, जैसे बड़गांव, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपिया, गंदरबल, बांडीपुर, श्रीनगर। ये सब कहीं ना कहीं प्राचीन और पौराणिक नामों से मान्यता प्राप्त करते हैं। कश्मीर में कश्यप ऋषि का जो इतिहास है, उसके अलावा बुद्धिज्म का भी इतिहास है। कहते हैं कि अशोक के काल में भी यहां पर बुद्धिज्म पहुंचा था। कश्मीर के इतिहास का खुलासा श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में एक बुर्ज होम नामक पुरातात्विक स्थल की खुदाई पर मिला, जहां पर 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास की हिस्ट्री मिलती है, जहां सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा होने का पता चलता है। इसी प्रकार से नागवंश के क्षत्रिय सम्राट ललितादित्य ने 697 से लेकर 738 ईस्वी तक यहां पर राज्य किया, और अवंती वर्मन उनके उत्तराधिकारी बने, और अवंतीपुर नाम से उन्होंने एक शहर बसाया। ऐसे ही कल्हण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था राज तरंगिणी। उसमें भी कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि यहां पर जो वंशावली रही, उन वंशावलियों में ललितादित्य करके एक राजा रहे, और उन्होंने 14वीं शताब्दी तक यहां शासन किया। उन्हीं के द्वारा एक टेंपल यहां पर निर्माण किया गया। इसका नाम मारतंड सन टेंपल है। मेरे चैनल पर एक व्लॉग पड़ा हुआ है, मैं इस टेंपल में जाकर आया हुआ हूं, मारतंड टेंपल। और इस टेंपल को जब आप देखेंगे तो जिस जगह यह स्थित है, वह चारों तरफ मुस्लिम कम्युनिटी है, और उसके बीच में यह टेंपल बना हुआ है। हमने इस पूरे की तरफ एक व्लॉग बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें ना, इस टेंपल में जब आप जाएंगे तो यहां पर देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां हैं, और उन मूर्तियों को बहुत ही बुरी तरह से विक्षत हालत में पहुंचा दिया गया है। मतलब उन मूर्तियों को आप एक वीडियो देखें, उससे आप शायद अंदाजा लगा जाएं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर पूरी जो सोसाइटीज ये बसी हुई हैं, ये पूरी की पूरी वर्तमान में मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है, ये सूर्य को समर्पित मारतंड मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मूर्तियों को बहुत ही, मतलब आक्रांताओं के द्वारा, जो मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने इन्हें बहुत बुरी तरह से शत विक्षत किया हुआ है। इनके नाक, पहचान चिन्ह सब मिटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब जो घृणा थी इन निर्माणों के साथ, उस निर्माण को इतिहास के द्वारा इस पुस्तक में बताया जा रहा है कि देखिए, ये पुस्तक बताती है कि जम्मू कश्मीर का रियल इतिहास क्या है और कश्मीर भारत से किस तरह से कनेक्टेड रहा है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक में इस जगह का भी जिक्र है। तो कश्यप ऋषि का तो जिक्र है ही। कश्यप ऋषि का जिक्र हाल ही में कश्मीर फाइल नाम की जो फिल्म आई थी, उसमें भी कहा गया था कि जहां शिव सरस्वती कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा है, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा है। इतिहासकारों का कहना है कि कश्मीर पंडित जो हैं वो भी यहाँ पर 6000 साल से पुरानी संस्कृति का हिस्सा हैं, जो कि कश्मीर के यहाँ मूल निवासी हैं। अमित शाह जी ने कहा कि 370 तो हमने अब यहाँ से हटा दिया है,
उसके बाद से आतंकवाद में भी यहां 70% तक की कमी आई है। इनका कहना है कि 370 और 35A के बाद से यहां के लोगों ने आतंक का रास्ता छोड़ा है, आतंकियों की घटनाएं कम हुई हैं। आंकड़ों का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि सांस्कृतिक रूप से कश्मीर हमारा है, इसको हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो बड़ा सवाल यह है कि जब उन्होंने इस तरह से कश्यप ऋषि से नाम जोड़ा है, तो क्या इसका नाम बदल करके कश्यप करने की तैयारी चल रही है क्या पुराने तरीके से? तो देखो, इन्होंने ऐसा कहा नहीं है। इन्होंने कहा कश्मीर नाम कश्यप से डिराइव हुआ होगा, ये इन्होंने कहा है। लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह से कहे कि प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में प्रयाग संगम की बात की गई है, तो इस तरह से नाम हुआ, तो इसका नाम हो सकता है क्या? तो हम वो संवैधानिक प्रक्रिया जान लेते हैं कि ये नाम परिवर्तित होते कैसे हैं। तो इसके बारे में जानकारी जो है आपको वो ये है कि अगर नाम बदलना है तो सबसे पहले वो जो राज्य की विधानसभा है वो अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजेगी, संसद उस प्रस्ताव पर अनुच्छेद 3 के तहत चर्चा करेगी और उस बिल को पास करवाएगी। जिस राज्य के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया है, संसद उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अपने स्तर पर अगर वो बिल पास कर देती है तो फिर वो गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय सर्वेक्षण, डाक विभाग, रजिस्ट्रार जनरल, इन सभी एजेंसीज को इन्फॉर्म करेगी कि भाई इस जगह का नाम बदल चुका है। इस पूरी प्रक्रिया को कराने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगता है। बकायदा नाम बदलने की प्रक्रिया में अंतिम बदलाव 1953 में हुआ, जहां पर यह तय किया गया कि राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में उठाया जा सकता है। मतलब राज्य खुद कहे, जैसे पश्चिम बंगाल अपना नाम बंगाल कराना चाहता है, तो इस तरह से अगर वो नाम कराना चाहता है तो वो नाम खुद से बदलने का प्रस्ताव भेजे। तो अमित शाह जी ऐसा करेंगे नहीं, ये जानने का विषय है। लेकिन अगर आपको और डिटेल में संविधान के बारे में जानना